हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हम लोग के स्टैटिक जीके की सीरीज में जो हमारा अगला टॉपिक है आज का, दैट इज डैम्स इन इंडिया। ठीक है, हम क्या टॉपिक आज पढ़ेंगे? डैम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, अगले वीक से आपको बता दें कि आपके जो क्लास का समय रहेगा वो सुबह 7 बजे हो जाएगा, जो क्लास आपका 6:45 AM पे होता है। शॉक मत होइए, इसका रीज़न है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अब फिज़िकल का टेस्ट है ना, तो वो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि फ़िज़िकल के लिए जाएं कि क्लास को देखें, क्योंकि देखो हमेशा सेकेंड ऑप्शन लेके चलना पड़ता है ना। मान लो कि फिज़िकल में नहीं हुआ, देन व्हाट? ऐसा थोड़ी ना कि फिर सारी चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे। तो वो अपनी कंटिन्यूटी को भी बना के रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा 15 मिनट की बात है, इतना सा मैनेज कर लीजिएगा और क्लास आपका 1 घंटे में ही ख़त्म होगा। उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। मैं पिछले 1 हफ्ते से यही ट्राई कर रही थी कि क्लास 1 घंटे में ख़त्म हो, तो क्लास 1 घंटे 5 मिनट में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैंने ट्राई किया था, उसके बाद भी मैंने इसको अप्लाई किया है, समझ गए? तो थोड़ा सा आपके लिए काम यहाँ पे हो सकता है कि बढ़ जाए, बट कोई बात नहीं। अगर आपको अच्छे पैटर्न के साथ में अच्छी पढ़ाई करनी है ना, तो आपके लिए ज़रूरी है आपको क्लास में समय पर आना पड़ेगा। तो बस अपने पुराने वाले समय के साथ में वापस आते हुए फ्रॉम मंडे सुबह 7 बजे इसी चैनल पे करंट अफेयर्स एक नए फॉर्मेट पे मिलेगा। मैम नया फॉर्मेट क्यों बताएं? जब आओगे तब बताएंगे, ठीक है। चले तो शुरुआत करेंगे डैम्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ बता दिया मैंने आपको, 7 बजे स्टार्ट होगा आपका मंडे से क्लास। इसके अलावा CBT 2, RRB, SSC, स्टेट PSC सबके लिए स्वदेश दर्शन, हर स्टेट का जीके आपको पढ़ाया जा रहा है अनअकैडमी पे। ये फ्री क्लासेस होते हैं, बट नहीं पढ़ेंगे हमको तो सब आता है। इसके अलावा ये क्लास मैंने पढ़ाया था, है ना। अब देखो, जब ऐसे क्लासेस आपको पढ़ाए जाते हैं ना, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है, देखो थोड़ी देर के लिए बीप आई होगी, थोड़ा मैनेज करना, लाइट थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। चले तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि आपका 1:30 बजे का जो क्लास हो रहा है, इसके अंदर मंडे से क्या स्टार्ट होने वाला है। अभी जो वॉइस आई थी इस पर परेशान मत होइएगा, वो UPS है। लाइट गई थी ना, तो बेचारे की सांसें ऐसे अटक जाती हैं, फिर उसके बाद में फिर सांसें आती हैं। ओके, खैर मंडे से साइंस स्टार्ट हो रही है। कितने बजे? दोपहर में 1:30 बजे। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको करा देंगे, जैसे कि साउंड है, लाइट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे चैप्टर्स आपके कवर होंगे। पोल के साथ में ही आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। और बाकी शाम को 4 बजे और रात में 8 बजे दोनों क्लास तुमको पता है। वेल, सबसे पहली चीज़ देखिए, जब हम यहाँ पे डैम्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा पहले हम एक स्ट्रक्चर देख लें, है ना। सबसे जो टॉलेस्ट डैम है पूरे वर्ल्ड का, क्या नाम है इसका? नोरिक डैम। कहाँ पे आपको मिलता है? ताजिकिस्तान के अंदर इसकी लोकेशन है। दूसरा पॉइंट, लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम है। ये कहाँ है? ओडिशा के अंदर है। और ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये आपको महानदी के ऊपर मिलेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, दिस इज अ अर्थन डैम। क्या है ये? अर्थन डैम है, यानी कि ये जो बना हुआ है ये क्ले से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अगला पॉइंट, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो ये भी कौन सा होगा? हीराकुंड डैम ही रहेगा। तो ये दोनों क्या है? फैक्ट आपके लिए सेम है, सिर्फ ऊपर वाला एक फैक्ट जो है वो आपके लिए चेंज है। अगले पे आ जाओ। इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है, यानी कि हाइट के हिसाब से? तो ये क्या होगा? टिहरी डैम है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये आपको भागीरथी के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम जो है ये कौन सा है? भाखरा नागल डैम। ये जो भाखरा नागल डैम है, ये अगर आप देखेंगे तो आप सबको मालूम है सतलज नदी, और इसके साथ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन सभी एरियाज में वाटर सप्लाई करता है। अगला, फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे पहला जो डैम है वो आपको कौन सा मिलेगा? कालानाई डैम। और ये कौन सी नदी के ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर। कौन से स्टेट में? तमिलनाडु के अंदर। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो मैंने आपको बताए। अब स्टेट वाइज चलते हैं, कौन कौन से डैम हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उनको कवर करेंगे, ठीक है। देखो,
सबसे पहले आंध्र प्रदेश। अब ये मत कहना मैम अरे ये वाले स्टेट का नहीं कराएं, बेटा जो जो इम्पोर्टेंट है वही वही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो इंडिया के अंदर बहुत सारे डैम हैं बट पेपर में आने भी तो चाहिए, है ना। देखो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है नागार्जुन सागर डैम। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। दूसरा है श्रीशैलम डैम जो कि कृष्णा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। दोनों के दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट यहीं से ध्यान रखिएगा कालेश्वर प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट आंध्रा में नहीं बल्कि तेलंगाना के अंदर है, लेकिन कौन सी नदी के ऊपर है? तो जो रिवर है वो कौन सी है? गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी रिवर आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए बिहार। कौन सा है? नागी डैम। कौन सा? नागी डैम। नागी डैम कौन सी वाली नदी के ऊपर है? नागी नदी के ऊपर है। अगला कोहिरा डैम, कौन सी नदी के ऊपर? कोहिरा के ऊपर। लेकिन यहीं से हमें एक और याद रखना है, वो अपने लोगों का था ना शोना बाबू वाला, कुछ याद आया? कोलिवर ब्रिज। क्या याद रखना है? कोलिवर ब्रिज। ये जो कोलिवर ब्रिज है ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये आपको सोन नदी के ऊपर मिलेगा। कौन से स्टेट के अंदर? बिहार में आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगले पे आ जाओ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर दोनों ही डैम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक बात का और ख्याल रखिएगा कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि दामोदर हो गया, उसके अंदर 5 डैम बने हैं, इस तरीके से अलग अलग हैं। बट यहाँ पे जब हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो पहला तो है मिनी माता, जिसे हम हसदो डैम के नाम से भी जानते हैं, और ये हसदो नदी के ऊपर बना हुआ है। हसदो नदी के ऊपर ये जो बना हुआ है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये महानदी की ट्रिब्यूटरी। एक बार जरा करके दिखाना दो, खी खी खी, बहुत दिन से नहीं किया हो ना तुम लोग। वेल दूसरा देखिएगा, दुधवा डैम। अब देखो आधों के दिमाग में आएगा दुधवा, अरे ये तो यूपी होगा, बस वहीं पे खेल हो जाएगा। ये कौन सी नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर। महानदी का जो ओरिजिन होता है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये छत्तीसगढ़ से ही होता है, लेकिन इस रिवर को बोला जाता है क्या? लाइफ लाइन ऑफ ओडिशा। क्या कहते हैं इसको? लाइफ लाइन ऑफ ओडिशा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है गुजरात। गुजरात के अंदर उकाई डैम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। कौन सी नदी के ऊपर है? तापी नदी के ऊपर आपको मिलेगा। अगला जो है दैट इज सरदार सरोवर डैम, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, नर्मदा नदी के ऊपर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है सीपू डैम, सीपू नदी के ऊपर मिलेगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले पेपर के अंदर एक सवाल पूछा गया, किसके ऊपर? कदाना डैम के ऊपर, और ये एक ऐसा डैम था जो हम लोग यूजुअली नहीं सुनते हैं, है ना। तो कदाना डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है? ये आपको माही नदी के ऊपर मिलेगा। माही रिवर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। कितनी बार? 2 बार, तो इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगले पे आइए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पौंग डैम। ये पौंग रिजर्वायर भी है, पौंग डैम भी है। कौन सी नदी के ऊपर है? व्यास नदी के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला भाखरा नागल डैम। एक्चुअली क्या है ना, भाखरा अलग है, नागल अलग है, लेकिन इसका जो नाम है वो हमेशा एक साथ ही लिया जाता है। और भाखरा नागल जो डैम है वो आपको सतलज नदी के ऊपर मिलेगा। अगला कोल डैम, ये भी आपको सतलज के ऊपर मिलेगा, लेकिन ये दोनों जो हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला चमेरा, दूसरा नाम था झाकरी, ये दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चमेरा डैम आपको मिलेगा रावी नदी के ऊपर, झापरा मिलेगा आपको किसके ऊपर? सतलज नदी के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको मालूम है झेलम है, चेनाब है, इनके ऊपर काफ़ी सारे डैम बने हुए हैं और काफ़ी सारे आर्च ब्रिजेस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। बट इंडिया का सबसे बड़ा जो आर्च ब्रिज बन रहा है ऐसे करके, ठीक है, वो कौन सा है? वो है चेनाब के ऊपर, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पहला बगलिहार, चेनाब नदी के ऊपर इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ के सारे इम्पॉर्टेंट है यार, आप किसी को स्किप नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने कोशिश यही करी है कि जितने पेपर में आते हैं सब तुम्हारे लिए लेकर आएँ ताकि तुम आराम से इसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है। अगला सलाल डैम, ये भी आपको चेनाब के ऊपर ही मिलेगा। नेक्स्ट है उरी डैम, किसके ऊपर? झेलम के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट है पक्कल दुल डैम, ये किसके ऊपर है? मरुसूदन नदी के ऊपर है। नेक्स्ट है कौन सा वाला? नीमो वास्को डैम। अब सुनना यहीं पर खेल,
पेपर के अंदर तुमको दिया होगा जम्मू एंड कश्मीर और इसी के साथ में ऑप्शन में दिया होगा लद्दाख। बहुत कायदे से इस पॉइंट को समझिएगा कि पहले जब यहाँ पे डिवीजन नहीं हुआ था, यानी कि जब जम्मू का और लद्दाख का जो एरिया है जब वो डिवाइड नहीं हुआ था, क्योंकि 2019 में एरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, तब तक तो ये यहीं पर था, लेकिन उसके बाद में अब ये कहाँ पर है, अब ये आपको लद्दाख के अंदर मिलेगा। तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहले कहाँ था और अभी कहाँ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, किशन गंगा। अरे भाई गजब, किशन गंगा नदी के ऊपर किशन गंगा डैम मिलेगा। सवाल, दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, झारखंड। झारखंड की जब हम बात करेंगे, मैंने अभी आपको बताया दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये देखो दामोदर दामोदर, ये दोनों ही दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर ही आते हैं। पहला है पांचे डैम दामोदर के ऊपर, मेथन डैम, बराकार नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा तेनू घाट दामोदर, कोनार के ऊपर, और नॉर्थ कोयल के ऊपर। ठीक है, नॉर्थ कोयल, ये जो रिवर है ना, ये सोन की ट्रिब्यूटरी है। अगला देखिएगा, दामोदर रिवर जो है इसे बोला जाता है सॉरो ऑफ बंगाल, बंगाल के शोक के नाम से इस नदी को जाना जाता है झारखंड के अंदर। नेक्स्ट देखो क्या है, कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक डैम सबसे ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, कृष्णा राजा सागर डैम। अब इसको जम्मू कश्मीर वाले के साथ में कंफ्यूज मत कर लेना। होता है ना कई बार कि अरे ये तो मैंने देखा था, मैंने पढ़ा था, बस वहीं पर खेल हो जाएगा, तो गलत मत करिएगा। ये आपको कावेरी के ऊपर कर्नाटका में मिलेगा। अगला यहाँ से क्या बनेगा, काबिनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डिस्प्यूटेड था। ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। अगला तुंगभद्रा नदी के ऊपर। अलमाती डैम सबसे ज्यादा पूछा जाता है कर्नाटका से, दैट इज कृष्णा नदी के ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, केरला के अंदर जो सवाल बनेगा वो तुमसे मुला पेरियार डैम ही पूछा जाएगा। तो मुला पेरियार डैम जो है ये पेरियार नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट है इदुक्की डैम, ये भी आपको पेरियार के ऊपर मिलेगा। इसके बाद में जो बना हुआ है दैट इज चिरुथोनी डैम, चिरुथोनी नदी के ऊपर। ये वैसे पेपर में आज तक आया नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, एमपी। भाई सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर देना, है ना। और क्लास का समय मंडे से 7 बजे ऑलरेडी हो जाएगा, तो प्लीज़ क्लास को मिस मत करिएगा। संडे को भी हम क्लास जो है 6:45 पे ही लेंगे, लेकिन मंडे से क्लास अपना वापस से 7 बजे स्टार्ट होने जा रहा है। नए तरीके से क्या नया होगा वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमें ग्रुप डी को भी फोकस करना है, हमें स्टेट पीएससी को भी फोकस करना है। बात समझ रहे हो। तो कहीं पे भी ऐसा ना हो कि अरे यार हमारे लिए तो मैम पढ़ा ही नहीं रही हैं और वीडियो भी आने वाला है अब तो, है ना। तो हमें सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। खैर देखिए, एमपी की बात करें तो बन सागर डैम वेरी इंपॉर्टेंट, सोन के ऊपर है। गांधी सागर चंबल के ऊपर है। इंदिरा सागर नर्मदा के ऊपर है। ओमकारेश्वर नर्मदा के ऊपर है। तावा डैम तावा नदी के ऊपर है। ये पांचों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, नर्मदा जो लिखा है इसी के ऊपर आपको क्या मिलेगा, क्लाउड ऑफ मिस्ट। क्या मिलेगा, क्लाउड ऑफ मिस्ट मिलेगा, जिसे हम धुआंधार वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर आपको 2 डैम याद रखने हैं। पहला जो डैम है वो हम सभी लोग जानते हैं कौन सा है, कोयना डैम है। दूसरा यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, उज्जैनी डैम। अच्छा, कुछ ऐसे भी डैम होते हैं जो किसी स्टेट के बॉर्डर पे होते हैं, ठीक है ना। जब बॉर्डर पे है तो सवाल में तुमको ऑप्शन कैसे दिया है उसके हिसाब से मार्क करके आना। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पर आपको मिलेंगे भीमा नदी और कोयना नदी, और ये जो दोनों हैं किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। अगला हीराकुंड डैम, इंद्रावती एंड रेनगाली डैम। ये तीनों के तीनों डैम जो हैं ये आपको उड़ीसा में मिलेंगे, और उड़ीसा से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो हीराकुंड डैम ही पूछा जाता है। तो हीराकुंड डैम हो गया, इंद्रावती के ऊपर हो गया। अब तुम कहोगे मैम इंद्रावती जो है वो तो छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही कहोगे, गलत थोड़ी ना कहोगे, क्योंकि ये रिवर तो छत्तीसगढ़ के अंदर है, बट एक्चुअल में ये बॉर्डर पे है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपको छत्तीसगढ़ दिया हो तो छत्तीसगढ़ मार्क कर देना,
उड़ीसा दिया हो उड़ीसा मार्क कर देना, दोनों दिए हो तो ये मार्क कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। ठीक है, अगला पंजाब, रंजीत सागर डैम। यहीं पे याद रखिएगा कि आपको मिलेगा हर एक वेटलैंड। क्या मिलेगा? हर एक वेटलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखने वाला पॉइंट है। और हाँ, अगर किसी बच्चे ने कल शाम वाला क्लास नहीं देखा है, रात में 8 बजे वाला, तो देख लेना। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या पढ़ाया हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़ाए हुए हैं, तो प्लीज़ उसको एक नज़र देख लीजिएगा। अगला राजस्थान, राजस्थान के अंदर आपको चंबल रिवर और बानस रिवर दोनों मिलती है ना। अब क्या है, विशालपुर ये जो है आपका डैम बानस के ऊपर है, जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, ये दोनों आपको चंबल पे मिलेंगे। पेपर में यही दोनों आपसे पूछे जाते हैं, दोनों आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट पे आओ, तमिलनाडु, भवानी डैम भवानी के ऊपर, मेतो डैम कावेरी के ऊपर, पिलौर डैम भवानी के ऊपर। ये 3 तुमसे तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव में पूछे जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि ये जो भवानी रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। इसी तरीके से अगर कहा जाता है अमरावती, तो अमरावती बेटा एक रिवर है। कहाँ पर है? ये रिवर जाती है आंध्र प्रदेश वाले एरिया से भी होते हुए जाएगी, नो डाउट, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। अमरावती जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? कावेरी की। और वहाँ पे जो अमरावती है वो शहर का नाम है जो विजयनगर एम्पायर में था। तो दोनों में कई बार कंफ्यूजन होता है, बट प्लीज़ कंफ्यूजन को मत पालना। वहाँ पे जो अमरावती है, कहाँ? आंध्रा के अंदर। ये कौन सी नदी के किनारे है? ये कृष्णा नदी के किनारे है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कावेरी के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा तेलंगाना। तेलंगाना में नागार्जुन सागर दोनों में होगा। ठीक है, आंध्रा एंड तेलंगाना बोथ। नेक्स्ट पे देखते हैं श्रीशैलम, ये भी दोनों में आपको मिलेगा, आंध्रा एंड तेलंगाना। निजाम सागर और इसी के साथ में ओस्मान सागर, ये दोनों के दोनों जो हैं आर्टिफिशियल हैं। क्या है? आर्टिफिशियल हैं। और ये लेक भी हैं। ये क्या है? लेक भी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये आपको मंजरा नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। किसके ऊपर? मंजरा नदी के ऊपर आपको ये मिलेगा। अगला श्री राम सागर, क्या हो जाएगा? ये आपको गोदावरी नदी के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, सबसे पहले लखवाड़ डैम पूछा जाता है, यमुना नदी, रामगंगा डैम, रामगंगा नदी, कोटेश्वर डैम, भागीरथी, और उसके बाद में तिहरी डैम, भागीरथी। ये 4 आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। लेकिन एक 5वां भी याद रखिएगा, जमरानी डैम, कौन सी नदी के ऊपर? गनीमत है गोलू नहीं लिखा था, गोला नदी के ऊपर आपको ही मिलेगा। ओहो, आ ही गया अपना यप्पे। सुनिए, केन और बेतवा कैनाल के ऊपर सवाल बनेगा, मजाक नहीं, सच वाली बात बता रहे हैं। केन और बेतवा के ऊपर सवाल बनेगा। मैंने आपको करंट अफेयर्स में 7 बजे के क्लास में, कितना अच्छा लग रहा है मुझे वापस से बोलते हुए 7 बजे के क्लास में। मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा था, 6:45 बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह 7 बजे के क्लास में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है किसके बारे में? केन और बेतवा के बारे में। और ये प्रोजेक्ट जो है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है MP और UP। अब ये जो रिहांद है, ये रिवर जो है ना, एक्चुअल में ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? सोन की। इसी के ऊपर ये बना हुआ है। नेक्स्ट देखो वेस्ट बंगाल, यहाँ पे फरक्का बैराज है, बट यहाँ पे हम डैम की बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कंसाबाती डैम कसाई नदी के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर सारे डैम वगैरह बता दिए, अच्छे से इनको याद रखना, पूरा का पूरा एक साथ एक जगह बता दिया। अब इसके अलावा अभी मिलते हैं 6:45 पे, बट मंडे से मिलते हैं 7 बजे। ठीक है, इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पे आपको हर एक एग्जाम के लिए GS मैथ इंग्लिश रीजनिंग 15 तारीख से बैच शुरू हो गया, राइट। और इसी के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई देखो, टेस्ट सीरीज तो मिलेगी वो तो ठीक है, लेकिन प्राइस की ज़रा बात कर लें, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको कोड लगाना है क्या? Krati10। यहाँ पे कोड लगेगा, अप्लाई होगा 1 साल या 2 साल, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, 10% ऑफ आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अभी इस संडे को आपका टेस्ट होने वाला है 19 दिसंबर को दोपहर में 12 बजे। 40 सवाल इंग्लिश का टेस्ट होगा।
ये आपके एसएससी लेवल का पूरा पेपर सेट किया गया। ठीक है, चलिए तो आपसे मिलते हैं अभी कितने बजे, 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, डू लाइक एंड शेयर द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।